हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है। वो पर्सन जो आपके दिलो दिमाग में है, जिनसे शायद आपका नो कांटेक्ट जोन है, शायद कुछ बात नहीं बन रही है, या कुछ तो अनबन सी है, डिस्कनेक्ट सा है, या जनरली भी बात भी हो रही है, अच्छे से रिश्ता कनेक्टेड भी है, बट समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। सो देखते हैं कि इस सवाल का जवाब यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। आखिर वो आपसे चाहते क्या है। सो कार्ड्स निकाले आपके सामने और कार्ड्स देखिए क्या है। किंग ऑफ वांड्स, ये एनर्जी बैक ऑफ द सन है। वाओ। सो आप आखिर आपसे चाहते क्या है। तो सिचुएशन लग रही है, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट जोन, या एक अजीब सी खामोशी है, अजीब सी खामोशी है इस इंसान की तरफ से। पॉसिबल है कि इन्होंने ना आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है, स्पेशली रिगार्डिंग मैरिज या फैमिली के लिए, या शादी के लिए, मतलब शादी के लिए स्टैंड नहीं लिया है, या फिर फैमिली शादी भी हुई है तो फैमिली का फैमिली के लिए जैसे अपने पेरेंट्स हैं उनके लिए, या फिर अपने सिचुएशन के लिए, जैसे कि ये मैरिड है और आप नॉट उनसे मैरिड या फिर सिंगल हो सकते हैं, तो उस चीज़ में से ना स्टैंड नहीं लिया गया है, वो चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इन्होंने हमेशा ना फाइनेंसेस पे फोकस किया है, इनकी जो स्टेबिलिटी है उसके पर फोकस किया है, तो उसकी वजह से भी आपको ना निगलेक्ट किया था या नज़रअंदाज किया था, या आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी। दूसरी चीज़ है कि पॉसिबल है कि काफ़ी टाइम हो गया ना कि आपसे बात तो हो रही है इनकी, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा है, या फिर लिटरली यूनियन नहीं हो पा रहा है, जबकि इंडिकेशंस पूरे मिलते हैं, जैसे कि एंजल नंबर दिख रहा हो, या फिर उनकी एनर्जी फील होना हो, लेकिन समहाउ कुछ तो ऐसा है जैसे रुक जाता है और अचानक से थम सा जाता है। और काफ़ी हद तक कुछ लोग के केसेस में ना सॉरी, एक तो लास्ट 10 मंथ से, मतलब लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट, या फिर लास्ट 6 मंथ से ये चीज़ें ना ऐसे ही स्टैगनेंट है, लाइक रुकी हुई से, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना इनकी तरफ से हलचल होती है, ना इनकी तरफ से कोई मूवमेंट होते हैं, और लेकिन ना फील तो होता है कि कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि जैसे होने वाला है कुछ, और जैसे कम्युनिकेशन आने वाला है, यूनियन होने वाला है, या फिर ये अभी साथ देंगे, ये कमिटमेंट देंगे, या ये बदल रहे हैं, लेकिन अचानक से चीज़ें ना रुक जाती है, या फिर ऐसा लगता है ना कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ इंडिकेशंस ही मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल इंडिकेशंस कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा कि 666 की एनर्जी फील हुई, 777, 666 और 222, और ये 111 भी एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं। सो नई शुरुआत। सो आपके पर्सन इस एनर्जी में चाहते हैं आपसे एक नई शुरुआत होना, पैशनेट आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील कर रहे हैं। ये जो फुल मून आ रहा है ना उसका असर बहुत बहुत गहरा है, और ये आप फील कर सकते हैं डेफिनेटली। इनकी एनर्जी, ड्रीम्स आते हैं इनके, और ये आसपास होने के एहसास देते हैं, या फिर इनके नाम दिख रहे हैं, जिस तरह से एकदम क्लियर इंडिकेशन से इनकी एनर्जी है, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है इनकी तरफ से, और ये अपनी सिचुएशन भले स्टक है, लेकिन अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपसे उम्मीद ये रख रहे हैं कि जब वो आए तो आप कम से कम उन्हें समझें, थोड़ा मिले, थोड़ा बात करें, थोड़ी उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करें, थोड़ा वक्त दे दे, ताकि ये कुछ सिचुएशन है ना आपको समझा पाए, कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ की जो सिचुएशन से ना मूव ऑन करना चाहते हैं।
अगर दुख की बात है, कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें बहुत बहुत होप है कि आपकी तरफ आने से ना इनकी जाने अनजाने में इनको शायद पता हो ना पता हो कि हीलिंग वर्ड क्या होता है, हीलिंग क्या होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें इस बात का एहसास है कि शायद शायद हम एक दूसरे मिलने के बाद हील हो जाए। इन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आपसे मिलकर क्या मिल जाएगा, लेकिन बस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मतलब इनको ऐसा लगता है सबसे बड़ी चीज़ ना कि उनको एक सुकून मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। सो उम्मीद तो आपसे ये है या आपसे चाहते ये है कि जब ये आए तो बस आप इनकी एक बार सुने तो सही। माना कि इनकी गलतियां हैं तो माफ़ करे तो सही। माना कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है तो कम से कम आप इस बात का ना जैसे बहुत ज़्यादा पकड़ के ना बैठे, थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा उनको अपनी गलती का जो एहसास है जो उसे समझाने दीजिए। और जो सिचुएशन हुई है, कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपको दिख रहा था वो शायद पूरा सच नहीं था, या फिर ये जो हो रहा था ना ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जो समझो डेस्टिनी थी, कर्मा था, कर्मिक पैटर्न थे, जिसकी वजह से जो भी ये बिहेव करते आए हैं, जो भी ये करते आए हैं, तो वो एक उसका पार्ट था। लेकिन अभी उनको एक रियलाइजेशन है कि जैसे ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। तो इस बात का जैसे हाँ, ये सेकंड चांसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जैसे ना ये दूसरा मौका चाहते हैं आपसे मिलने का, आपसे जुड़ने का स्पेशली ये दूसरा मौका चाहते हैं। फ़िलहाल ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी तरफ से एनर्जी ऐसे ना कि आपकी एनर्जी में जो दिख रहा है वो सच है कि या सच में मतलब आप है ना नाराज़ लगते तो हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी में बहुत ज़्यादा हंसी खुशी या फिर पॉजिटिविटी का माहौल है। तो आप इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्या अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया है, तो उनको वो क्लैरिटी चाहिए। लेकिन अगर मूव ऑन किया भी तो है, लेकिन ये आपसे एक आखिरी बारी सही मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो भी रिश्ता हो आप तय करेंगे अभी कि आगे क्या करना है, बट ये एक नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं और यही बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, वो चीज़ है। और कुछ लोगों के केसेस में है कि वो शादी का प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, बट इन्हें थोड़ा सा ना वक्त चाहिए। बार बार यही फील हो रहा है कि इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, चीज़ें थोड़ा समझने का, थोड़ा सॉर्ट आउट करने का। ये इसलिए तब उससे पहले ही आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये पहले तो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ऐसा लगता है ना कि आप तब तक शायद रुके ना, शायद आप मूव ऑन कर जाए, शायद ये मौका ये खो देंगे। अजीब सा डर लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको खो देंगे। इसके लिए तो आपके पास अभी आ रहे हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा वक्त मांग सके आपसे, कुछ समझा सके कि जो भी हो रहा है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये अपनी गलती का क्लैरिफिकेशन से ज़्यादा ये गलती मानना चाहते हैं। माना कि इनकी एनर्जी में ईगो है, लेकिन फिर भी जिस तरह से, जिस अंदाज से इनका एक अंदाज़ है, आपको खुद को पता होगा कि इनका एक अंदाज़ है, उसी अंदाज से जिस इनडायरेक्टली से एनर्जी वाइज से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो रिश्ता जो खूबसूरत है उसे वो खोना नहीं चाहते, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें कोई सोल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो आपको भी नहीं खोना चाहते, ये आपको भी नहीं खोना चाहते हैं। ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और आपसे लिटरली जुड़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा, एक नई शुरुआत करने की इच्छा है। तो इसलिए तो आपसे मिलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह उनकी ज़िंदगी में ना बस एक स्टार बन के चमको आप। जैसे शाइन थी, एक एनर्जी थी, एक मोटिवेशन था, एक हर चीज़ थी, स्पिरिचुअलिटी थी, हंसी खुशी था, एक स्टेबिलिटी थी। कहीं ना कहीं अब लग भी हो उनका, जाने अनजाने में वो मानने लगे हैं। सो ये आपसे यही चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो। सेकेंडली आप इन्हें थोड़ा वक्त दे दो, आप इनकी बात सुनो, आप इनकी बात समझने की कोशिश करें।
वाली चीज़ है कि इनकी जो सिचुएशन है थी या है उसे समझने की कोशिश की। ये वो आपसे चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।